Hello friends, welcome to you in my channel Shikha Medical Group. So myself Shikha Mishra, lecturer of Ops and Gynec Department. So today we will discuss about genetic screening for developmental delay. So we will discuss about what are the developmental delay, its approaches of developmental delay and their management also. So firstly we will see what is the child development. So we will see here child development क्या होता है, means of that, what are the exact mean of that child development, refers to how a child become able to do more complex thing as they get older. Means of that growth only refer that the child getting bigger in the size. इसका मतलब यही है कि एक बच्चा जो है इजिली अपने प्रॉपर डेवलपमेंट को कैसे गेन करता है विदाउट कोई भी कॉम्प्लेक्स आए हुए। मीन्स ऑफ दैट जो बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ होता है, बच्चा नॉर्मल ग्रोथ को कैसे डेवलप करता है विदाउट कोई कॉम्प्लेक्शन। अगर यही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, अपने एग्जैक्ट टाइम पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उसमें कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, इसी को हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है प्रॉपर माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर पाता है एक एक्सपेक्टेड टाइम पे, यही होता है डेवलपमेंटल डिले। मीन्स ऑफ व्हाट इज डेवलपमेंटल डिले, तो हम बोल सकते हैं इन वे द चाइल्ड डज नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द एक्सपेक्टेड टाइम्स। आप एग्जैक्ट मीनिंग हो गया कि जब बच्चा अपने एग्जैक्ट टाइम पे डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, प्रॉपरली एक्सपेक्टेड टाइम पे माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर पाता है, इट इज़ ऑनगोइंग मेजर और माइनर डिले इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम भी आ सकता है और माइनर प्रॉब्लम भी आ सकता है, इस प्रोसेस में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो डिले कैन अक्कर वन एंड मेनी एरियाज। डिले एक एरिया में भी हो सकता है, बहुत एरिया में भी हो सकता है, जैसे ग्रॉस और फाइन मोटर में प्रॉब्लम आ सकता है, थिंकिंग रीजनिंग इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा बच्चे को, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाएगा, सोशल और थिंकिंग स्किल नहीं कर पाएगा बच्चा प्रॉपरली। तो ये होता है। तो हम देखते हैं दो टाइप की डेवलपमेंटल डिले होते हैं। फर्स्टली ट्रांजिटेंट डेवलपमेंटल डिले होता है, ट्रांसिएंट डेवलपमेंटल डिले एंड परसिस्टेंट डेवलपमेंट डिले। तो ट्रांसिएंट में क्या होता है, सम चिल्ड्रन हैव अ रेजिस्टेंट डिले इन देयर डेवलपमेंट। सो हेयर लाइक दैट एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बेबी होता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे मिस शो डिले इन दैट एरिया, लाइक क्या हो जाएगा, सम प्रॉब्लम से आती है। यानी प्रीमैच्योर बेबी होता है तो उसमें सम टाइप की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बच्चा बैठ नहीं पाता है, बच्चा ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा, बच्चा वॉकिंग नहीं कर पाता है, लेकिन जो प्रोग्रेस होता है उसका नॉर्मल होता है, थोड़ा सा डिले होता है। जो बच्चे का प्रोग्रेस रेट है वो नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ा सा डिले होता है, यानी कि बच्चा अपने राइट टाइम पे नहीं चल पाता है, लेकिन थोड़ा सा डिले बच्चा चलता है, बच्चा सही से बैठ नहीं पाता है, थोड़ा लेट में बच्चा बैठता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये होता है ट्रांजिशन डेवलपमेंटल डिले। तो अदर कॉजेज ट्रांजिशन डिले में भी रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल इलनेस की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हो सकता है, इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कुछ चीज़ें नहीं सीख सकता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेकेंड वन होता है परसिस्टेंट डेवलपमेंटल डिले। तो परसिस्टेंट मीन्स ऑफ दैट कि प्रॉपरली अभी स्टार्ट होता है ड्यूरिंग बॉर्न और लॉन्ग टाइम फुल लाइफ ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ये होता है persistent developmental delay. If the delay in development of persistent is usually related to problem one or more of the following areas. तो आप देख सकते हैं किन किन एरिया में होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग नहीं कर पाएगा बच्चा, मूव चल नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, बच्चा सुन नहीं सकता प्रॉपरली, बच्चा देख नहीं सकता है प्रॉपरली, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए हमें डिटरमाइन करने के लिए बहुत एरियाज़ हैं, कैसे कैसे हम देख सकते हैं क्या क्या डिसऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि परसिस्टेंट डेवलपमेंटल डिले, यहाँ पे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आती हैं जो है, यानी कि लॉन्ग टाइम परमानेंटली हो जाता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जो होता है यहाँ पे एस्टिमेटेड 5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन में ये होता है। ठीक है, यहाँ की साइकोलॉजिकल इमोशनल आ जाता है प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। यानी यहाँ पे बच्चा अर्ली एज अगर रिसेसिव है तो डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेटर गेंस कर सकता है, एंड तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन हमें करना है यहाँ पे एज वेल। चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम देयर फॉर इम्पॉर्टेंट देयर सेवरल डिसेबिलिटीज़ क्लासिफिकेशन डेवलपमेंटल डिले। तो किन किन एरियाज में ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमको एज वेल एज पॉसिबल इसको डिटेक्ट करना। फर्स्टली क्या है, विजुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकता है बच्चे में, तो हमें विजुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट में यानी ऑप्टिमली क्या करना है, मेडिकल डायग्नोस करना है। इसमें आइज़ का एंड विजुअल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है,
डेवलपमेंटल नॉर्मल विजन नहीं है, रैंकिंग फ्रॉम द स्लाइट कंप्लीट ब्लाइंडनेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। सेकंड में हमें क्या करना है, देखना है लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है, तो हमें लर्निंग डिसेबिलिटी को चेक करना है, यहाँ पे टेस्ट करना, असेसिंग करना है। वहाँ पे रीडिंग नहीं, रीडिंग करेगा बच्चा, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी, रिटन एक्सप्रेशन में, साइको एजुकेशनल यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, इस सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद परसेसिव डेवलपमेंटल डिले, पीपीडी, ऑटिज्म, इम्पेयरमेंट ऑफ सोशल स्किल, नहीं कर पाएगा बच्चा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी एक चीज़ को बार बार ये रिपीट करता रहेगा। इसके बाद परसेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सिमिलर ऑफ, यहाँ पे आपने देखा अपने ऊपर पीडीडी है, यानी नॉट इनफ सिम्टम्स यहाँ पे दिखेंगे, वॉरन डायग्नोसिस आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मोर भी ग्रॉस एंड मोटर डिले हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे फाइन ग्रॉस मोटर स्किल जो है इम्पेयरमेंट हो जाता है, एंड प्रॉपर अदर डेवलपमेंट एरियाज में। इसके बाद डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल विथ नो डिले एंड अदर डेवलपमेंटल डोमिनेंस, ये हो जाएगा। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, सेरेब्रल पैल्सी आ जाएगा, हियरिंग सेंसरी इम्पेयरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि किन किन एरियाज में डिसेबिलिटी आती है। सो नाउ वी विल सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है, कहाँ ये माइलस्टोन क्या क्या चीज़ें उसे कंप्लीट करनी होती हैं। व्हाट आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन मीन्स ऑफ दैट आर अ सेट ऑफ फंक्शनल स्किल और एज स्पेसिफिक टास्क दैट मोस्ट चिल्ड्रन कैन डू इन सर्टन एज रेंज, कुछ एज रेंज में हम बच्चों को कुछ टास्क देते हैं और बच्चा वो टास्क को कंप्लीट करता है, या उसका कुछ टास्क होता है उसे उस रेंज में टास्क को कंप्लीट करना होता है। A pediatrician use milestone to have check how a child is developing, जो पीडियाट्रिशियन होता है कुछ टास्क बनाता है माइलस्टोन और वो बच्चों को देता है, अगर उस टाइम पे वो टास्क बच्चा कंप्लीट कर ले रहा है तो डेवलपमेंटल गुड है उसका, नहीं कर पा रहा है तो मीन्स हम समझ सकते हैं डेवलपमेंटल डिले होता है। ऑल्दो ईच माइलस्टोन हैज़ अ age level and actual age, when the normal development child reach that milestone can vary quite a bit, every child is unique। तो हम जानते हैं कि हर चाइल्ड यूनिक होता है, एग्जैक्ट टाइम पे हम एक्चुअलिटी तो नहीं ले सकते हैं, बस कुछ सराउंडिंग टाइम्स होता है जिसमें बच्चे को माइलस्टोन कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्टली ग्रॉस एंड मोटर होता है, जिसमें यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ मसल टू सिट कराना है, स्टैंड वॉक कराना है, बच्चे को रन कराना है, कीपिंग बैलेंस, चेंजिंग पोजिशन, तो ये सारी चीज़ें हम ग्रॉस एंड मोटर में देखते हैं। अगर ये बच्चा प्रॉपरली कर ले रहा है इस टाइम पे तो प्रॉपर डेवलपमेंटल है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। फाइन मोटर में देखते हैं, यहाँ बच्चे का हैंड से कुछ पकड़ाने के, खाने के लिए बोलेंगे, बच्चे को ड्रॉ कराते हैं, ड्रेस एंड प्ले कराना है, कुछ राइट कराना है, तो ये चीज़ें मैंने अडर दूध बच्चा करता है। इसके बाद हम लैंग्वेज में बच्चा कुछ बोलेगा, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज करेगा, उसका गेस्चर कम्युनिकेशन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स चीज़ कह रहा है, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे। इसके बाद कॉग्निटिव, यानी बच्चा कुछ सोचता है, इंक्लूड लर्निंग कुछ करता है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम को टास्क दिया उसको सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, रीजनिंग या रिमेंबरिंग कुछ उसे याद रहता है कि नहीं याद रहता, तो इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोशल। सोशल में बच्चा किसी फैमिली से इंटरेक्ट हो रहा है, सोसाइटी से इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, फैमिली में मिंगल हो रहा है, फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर होता है, कोऑपरेटिंग है या रिस्पॉन्डिंग है, तो या फीलिंग्स है अदर दूसरे के साथ, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, ये होता है माइलस्टोन। इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंटल डिले, तो हम देखते हैं पे क्या वार्निंग साइन होता है फिजिकल डेवलपमेंटल डिले के लिए। तो नाउ न्यूबॉर्न टू सेकेंड मंथ का अगर बच्चा है तो हम क्या करते हैं, अगर उसको बैक साइड पे बैक लाइन पे लेटा हुआ है, अगर हम उसको उठाते हैं, 2 मंथ का बच्चा है, अगर उसको हम उठाते तो बच्चा बिल्कुल भी अपने हेड के बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है, स्टिल फिर पार्टिकुलरली स्टिफ बच्चा दिखाई देगा आपको, फ्लॉपी दिखाई देगा। 2 का बच्चा है तो वो क्या करता है, अपने बैक को एक्सटेंड कर लेता है जब आप उसको उठाते हैं, यानी बैक को अपने पुश करता है, अपनी बॉडी से दूर खींच के ले जाता है और क्रैडल करता है, व्हेन वेल क्रैडल इन योर आर्म्स, ठीक है, तो वो आर्म्स में क्रैडल करेगा, यानी बच्चे का जो बैलेंस होता है बिल्कुल भी उसके हेड में नहीं होता है। तो आफ्टर 2 मंथ स्टिफनेस ट्रॉजर्स होगा, सीजर आएगा, एंड जो लेग्स है व्हेन पिंक हिम एंड ए ट्रंक्स, तो ये चीज़ आएंगे। 3 to 6 मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डज नॉट ग्राब्स रीच फॉर टॉयज, बच्चा बिल्कुल भी कोई भी खिलौने नहीं पकड़ता है, यहाँ पे कैन नॉट सपोर्ट हिज हेड वेल, बच्चा अपने हेड को अच्छे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने माउथ तक नहीं ले जाता है,
और बच्चा जो है इस तरीके की यहाँ पे 4 मंथ डज नॉट पुश डाउन विद हिज लेग व्हेन हिज फीट आर प्लेस्ड इन द फर्म सरफेस। आप जब भी उसका फर्म सरफेस पे उसके फीट को रखिए तो भी बच्चा क्या करेगा, अपने पैर को बिल्कुल भी नीचे की तरफ पुश नहीं करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर 5 to 6 मंथ स्टिल द सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स आएगा व्हेन हिज हेड टर्न्स वन साइड एंड आर्म साइड ऑल। तो ये बच्चा क्या करेगा, अपनी बॉडी को दूसरे साइड में भी टर्न नहीं करता है, अपोजिट साइड में। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, बच्चा प्रॉपरली सिट नहीं करेगा और बच्चा प्रॉपरली हैंड कीपिंग अदर फिस्टेड नहीं करता है। तो ये चीज़ें अराइजेज हो जाती है। फिर 7 to 9 मंथ में हम क्या देखेंगे, पुअर हेड कंट्रोल रहेगा, पुल्ड और सिटिंग पोजीशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, अनएबल टू गेट ऑब्जेक्ट इज माउथ नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको नहीं देखेगा, और कोई भी चीज़ें वेट है बिल्कुल अपने पैरों में कोई भी शूज़ वगैरह नहीं वियर करता है, एंड कैन नॉट इंडिपेंडेंटली, तो कुछ भी अपने आप सही से बैठ भी नहीं सकता। ना वी विल सी और द 9 to 12 मंथ में बच्चा क्या करता है, यहाँ पे क्रैवल एंड लेपर्साइड मैनर नहीं होता है, पुशिंग ऑफ विद वन हैंड एंड लेग वाइल ड्राइंग दिस अपोजिट हैंड एंड लेग। तो ये है यहाँ पे नॉट क्राउलिंग नहीं करेगा और कैन नॉट स्टैंड विद सपोर्ट के बिना वो बच्चा बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आफ्टर 10 मंथ्स क्रैवल लेपोसाइड मैनर ये हमने देख लिया यहाँ पे, तो नहीं हो सकता। 13 to 24 मंथ्स यानी कि बाय 18 मंथ्स कैन नॉट, बच्चा अब भी 18 मंथ हो चुके हैं लेकिन चल नहीं सकता है। आफ्टर 7 मंथ ऑफ वॉकिंग डज नॉट वॉक कॉन्फिडेंटली, अगर बच्चा वॉक भी कर ले रहा तो भी वो सही से नहीं चल पाएगा और अपने पैरों पे कॉन्स्टेंटली खड़ा भी नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता। आफ्टर सेकेंड बर्थडे इज ग्रोविंग लेस देन 2 इंच पर ईयर, तो अभी उसका सेकेंड बर्थडे आ रहा है, इससे पर ईयर बच्चा 2 इंच भी नहीं बढ़ा होता है, यानी अपना नॉर्मल ग्रोथ रेट कंप्लीट नहीं करता। फॉल्स फ्रिक्वेंटली इज अनेबल टू यूज स्टेयर, अगर बच्चा जीने पे चढ़ रहा है तो बार बार गिरेगा। 36 मंथ की ये बात कर रहे हैं। डूल्स परसिस्टली पार्टिकुलर परमानेंटली सेलाइवेशन करेगा, यहाँ पे कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट को उठा के नहीं रखेगा, उसे भी मैनिपुलेट नहीं करता। तो हम देखते हैं इसमें एटियोलॉजी क्या रीज़न होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंटल डिले, जो ग्लोबल काजेज़ होती हैं यहाँ पे, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कैन बी परसिस्टिंग यहाँ पे फीचर ऑफ अ हंग नंबर ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर आता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव लिस्ट, तो प्रॉपरली एक लिस्ट तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50 to 70% केसेस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू है या इवेलुएट करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट फॉर लॉर्ड में यहाँ पे माइनॉरिटी वेयर कॉजेज ऑफ डिटरमाइन, तो हम देख सकते हैं इट इज़ स्टिल इन्वेस्टिगेशन ग्लोबली डिलेड डेवलपमेंटल व्हाट यू द एज चाइल्ड ओकेजनली ओल्डर चिल्ड्रन विद सिग्निफिकेंट। तो ये यहाँ पे देखते हैं हम, तो कैसे कैसे बच्चों में क्या क्या हम सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जेनेटिक्स और सिंड्रोमिक कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। सेकेंडली क्या मेटाबॉलिक रीज़न की वजह से हो सकता है, इंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ट्रॉमेटिक की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ इसमें आ सकता है, सेरेब्रल मालफॉर्मेशन की वजह से, सेरेब्रल पैल्सी एंड डेवलपमेंटल यानी कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी डिस्प्रेशिया की वजह से ये भी ये प्रॉब्लम आती हैं, एंड इन्फेक्शन की वजह से एंड टॉक्सिन्स की वजह से ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेनेटिक एंड सिंड्रोमिक में क्या होता है यहाँ पे, विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइन आप देख सकते हैं डिस्मॉर्फिक फीचर आएगा, तो इसमें हम फैमिली हिस्ट्री ये सारी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल एंड फीचर्स आएगा, यहाँ भी हमें फैमिली हिस्ट्री लेना है। इंडोक्राइन में देख सकते हैं यूनिवर्सल नियोनेट स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए करते हैं। ट्रॉमेटिक में एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो जाता है। एनवायरमेंटल केस में चिल्ड्रन रिक्वायर देयर बेसिक नीड फॉर फूड, क्लॉथ्स, वार्म्थ एंड लव एंड स्टिमुलेशन टू बी मेट टू डेवलपमेंट नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे अराइजेज होती हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मीर इज प्लेस एज चार्ल्स रस, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे लिविंग ए फैमिली दैट द लोअर सोशियोइकोनॉमिक यहाँ पे लेवल है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा। हाँ, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये रिस्क आने के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो पहला तो अगर वहाँ का जो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत ज़्यादा पुअर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लोअर है। इसके बाद वहाँ पे का जो वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड है अगर वो अच्छा नहीं है,
या डिसफंक्शनल वहाँ पे कुछ ऐसा लिविंग फैमिलीज़ में हो रखा है, तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या टीनेज मदर है, वो प्रॉपरली 14 ईयर यहाँ पे 40 इयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो बिनाए यहाँ पे बीइंग बॉर्न ऑफ द टीनेज मदर और मदर है, अगर मदर की जो एज है 14 ईयर्स से कम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, या मदर का जो एज है अबव 40 ईयर्स हो रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्रोमिंग एट द होम वेयर इंग्लिश इज़ नॉट प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन, राइटिज्म, यहाँ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं, तो ये चीज़ें भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। या फिर क्या वायरस, यहाँ पे वायरसेस, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अदर चिल्ड्रन हु हैव डेवलपमेंटल डिले, पहले कोई बच्चा हुआ है वो डेवलपमेंटल डिले है, तो दूसरे में चांसेस बढ़ जाते हैं। माल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माल है, डायबिटीज़ मदर है, थायराइड मदर है, या सिफिलिस हो रखा है मदर को, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है मदर में, तो ये सारे चांसेस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं मदर को। अब हम देखते हैं हमारे क्या अप्रोचेस हैं जिससे कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, डेवलपमेंट डिले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या अप्रोचेस होते हैं यहाँ पे, तो डेवलप यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंटल इज अ डायनामिक प्रोसेस असेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट दैट यहाँ पे दैट मियरली टू स्नैप शूट एंड बिगर पिक्चर टू शुड बी इंटरप्रेट एंड चाइल्ड हिस्ट्री लेना है, कंसेप्शन एंड दैट इज ऑल। तो यहाँ पे वाइल द मे अपीयर द नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट रिवील मंथ लाइफ ऑफ एज वेल एज पॉसिबल हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। एज वेल पॉसिबल हो सकता है, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे रीजनिंग, चिल्ड्रन, सब्सिक्वेंट ऑफिस एंड विजिट, तो ये चीज़ें हमें देखनी है, स्क्रीनिंग करना है यहाँ पे। तो डेवलपमेंटल जो असेसमेंट होता है ये 3 टाइप से होता है। फर्स्टली इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग सर्विलांस होता है, दूसरा क्या डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक या असेसमेंट होता है। फर्स्टली क्या स्क्रीनिंग है, सेकंड सर्विलांस होता है, एंड तीसरा डेफिनेटिव या डायग्नोसिस असेसमेंट। 3 लेवल से हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व करके डेवलपमेंटल डिले को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहला स्क्रीनिंग है, सेकंड सर्विलांस होता है, थर्ड वन डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट में क्या होता है। यहाँ पे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, चिल्ड्रन हु मे नीड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इट इज़ अ ब्रीफ असेसमेंट प्रोसीजर होता है। यहाँ पर डिज़ाइन आइडेंटिफाई करते हैं चिल्ड्रन हु शुड रिसीव मोर इंटेंसिव डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, इट इज़ अ कॉम्प्लीस्ड इन द पीडियाट्रिशियन ऑफ दो द हिस्ट्री टेकिंग करता द यूज़ ऑफ स्क्रीन टूल एंड सच एज डेनवर एंड बैली स्केल एंड इन्फेंट डेवलपमेंट, तो कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए ये हम यहाँ पे स्क्रीन करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट सर्विलांस में क्या होता है, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर बाय द चाइल्ड फॉलोड ओवर टाइम टू पिक अप एंड सबटेल डेफिशिएंसी, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंटल ट्रेजिस्ट्री। तो कंपोनेंट डेवलपमेंट सर्विलांस इंक्लूड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्टिंग अटेंडिंग ए पेरेंटल कंसर्न्स, ऑब्टेनिंग रिलेवेंट डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड डेवलपमेंटल इन द ऑफिस एंड रिफेयरिंग फॉर द असेसमेंट डेवलपमेंटल रिलेवेंट परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। फिर डायग्नोसिस असेसमेंट हम करते हैं यहाँ पे, तो परफॉर्म द चाइल्ड हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइंग हैविंग पोटेंशियल प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, या स्टेप रिक्वायर एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें, साइकोलॉजिकल, एजुकेटर एंड सोशल वर्कर, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं हम ये देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें ये रिक्वायरमेंट होता है कुछ लेवल्स की। तो क्या क्या लेवल की रिक्वायरमेंट होता है, फर्स्टली नोइंग द एप्रोप्रिएट माइलस्टोन देखते हैं, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन देखते हैं, साइन देखते हैं, उस टाइम पे कोई भी इस तरह की आपको अगर दिख रही है, इंडिकेट कर रही है, तो वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। इसके बाद एटियोलॉजी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अटेंशन है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या क्ल्यू आपको हिस्ट्री के थ्रू मिल सकता है। फिर नाउ हम देखते हैं पेरेंटल हिस्ट्री। तो पेरेंटल हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन था, पेरेंटल डायग्नोसिस करते हैं जिसमें मदर को डाउन सिंड्रोम था, इन्फेक्शन था मदर को टॉर्च इन्फेक्शन, एक्सपोजर में मदर अल्कोहल ले रहे थे तो इससे फेटल अल्कोहल सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा उसमें मदर में
आप सोचिए कंडीशन के टाइम पे अब गार प्रॉपरली नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, ग्रुबी स्ट्रिप सीजर आ रहे हैं, हियरिंग टेस्ट परफॉर्म किया है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं। इसके पास मेडिकल हिस्ट्री एंड मेडिकेशन देखते हैं। ऑटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स अगर लिया यानी कि जेंटामाइसिन, फ्रिक्वेंट ईयर इन्फेक्शन बार बार लीड हो रहा है, एफ्यूज़न हो रहा है या अफेक्टिंग हियरिंग हो रहा है। अब बिहेवियर देख लेते हैं यहाँ पे सिंस बर्थ बेबी का। तो बिहेवियर डिस्टर्बेंस, एग्रेशन हो रहा है, सेल्फ इंजरी कर रहा है, डेफनेस हो रहा है, इंटेंशन कर रहा है, एंग्जाइटी डिप्रेशन है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, बच्चे को स्ट्रोटाइपिक बिहेवियर कर रहा है, पुअर सोशल स्किल यहाँ पे स्किल है, इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है किसी से, हाइपर एक्टिविटी, डिफिकल्ट यहाँ पे टेम्परामेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिले के ही साइन होते हैं। फिर हम देख सकते हैं फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं रिलेटिव डेवलपमेंटल डिले, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, किसी को सिंड्रोमिक या कंसिग्यूनिटी था, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। सोशल हिस्ट्री में हम देखते हैं एविडेंस जो होता है नेग्लेक्टिंग अब्यूज़ हो रहा है जहाँ पे विच हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपको पहले बता ही दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। स्क्रीनिंग टूल हम देखते हैं यहाँ पे तो वेरिएंट टाइप के स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, प्यारे से स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको यूज़ करके हम असेस करते हैं डेवलपमेंटल डिले। डेनेवर सेकेंड असेस ग्रॉस मोटर को करते हैं, फाइन मोटर, एडॉप्टिव एंड सोशल स्किल को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन चिल्ड्रन के लिए करते हैं 0 to 6 ईयर बच्चे के लिए हम करते हैं। सिमिलर टूल्स आर द एज एंड स्टेजेस के लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चनर तैयार करते हैं लाइक वैलियन इन्फेंट डेवलपमेंटल स्किल। तो इस तरह का क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, तो इसके थ्रू हम देखते हैं ना। हम क्या देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट असेसमेंट डेवलपमेंटल डिले चाइल्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ क्लू मिलता है, उस बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो सम क्लिनिकल साइन मिलता है, करस्पॉन्डिंग क्लिनिकल साइन क्या होता है यहाँ पे, ग्रोथ पैरामीटर हम देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखते हैं। तो ग्रोथ में माइक्रोसिफेली बच्चा है तो माइक्रो है यानी रिटायर्ड डिसऑर्डर देख सकते हैं आप। इसके बाद मैक्रोसिफेली है तो हाइड्रोसिफेलस आ सकता है बच्चे में। शॉर्ट स्ट्रेचर है तो टर्नर सिंड्रोम या विल्मस सिंड्रोम देखेंगे। ओबेसिटी है तो प्रैडर विलाई सिंड्रोम या बैकविथ वेडमैन सिंड्रोम आप देख सकते हैं बच्चे में। हेड एंड नेक है यानी फ्लैट ऑक्सीपुट आ जाएगा बच्चे में, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट आ जाएगा यहाँ पे यानी क्रैंचियोस्टोसिस आ जाएगा बच्चे में। इसके बाद मिड फेस हाइपोप्लेसिया देख सकते हैं, फीटल अल्कोहल यहाँ सिंड्रोम की वजह से हो जाएगा। प्रोमिनेंट नोज है, चिन है, फ्रेजाइल सिंड्रोम हो जाएगा, राउंड फेशियाज है। तो ये चीज़ें हैं। और क्या देख सकते हैं, ट्रायंगुलर फेशियाज है, यहाँ पे हाइपरटेलोरिज्म है, यहाँ बच्चा ने फीटल हार्निशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइपोटेलोरिज्म आ सकता है, ब्रिस्ट फील्ड स्पॉट देख सकते हैं फेस पे आपने, एंड प्रोमिनेंट आइज देख सकते हैं, लैशेस नोड्यूल्स देख सकते हैं, एंड लार्ज पिन्ना देख सकते हैं, मालफॉर्म पिन्ना देख सकते हैं, ब्रॉड नेसल ब्रिज, लो नेसल ब्रिज एंड लॉन्ग फिल्ट्रम, ये देखना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये साइन दिख जाएंगे। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है बच्चे में, मैक्रोग्नीथिया है, रॉबिन सीक्वेंस प्रॉब्लम आ जाएगी, मैक्रोग्लेसिया है यहाँ पे, या एबनॉर्मल हेयर वॉल्स, वेब्ड नेक है, वेब्ड नेक मैंने बताया था, नेक के साइड में पूरा थिकनेस आता है, मसल्स का पूरा थिकन मसल्स आएगा। अब जेनेटिक यूरिनरी में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोकार्डिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है, तो माइक्रोकार्डिज्म देखेंगे, हाइपोगोनाडिज्म देख सकते हैं, तो इस सेंडा में प्रॉब्लम है। इस अब एक्सट्रीमिटीज़ में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे का स्मॉल हैंड होगा और क्लेनोडक्टाइल्स हो सकता है, ट्रांसवर्स प्लैमर क्रीज आप देख सकते हैं। स्किन स्किन में हम क्या देखेंगे, नल में हाइपोप्लेसिया देख सकते हैं, फेशियल पार्ट वाइन, हेमानोगोमास देख सकते हैं, कैफ्यूली स्पॉट्स देख सकते हैं आप। तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, क्रेनियल नर्व्स आपको देखना है, स्पेसिफिक विजन टेस्ट देखना है, इसमें रेड रिफ्लेक्स देख सकते हैं, नॉर्मल फंडेस रिस्पॉन्स एंड विजुअल स्टिमुलाई देख सकते हैं, फील्ड ऑफ विजन, ओके, स्पेसिफिक ऑडिटरी ट्रस्ट रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए, और रिस्पेक्टिव यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज डिले है, एबनॉर्मल स्पीच कर रहा है बच्चा, आर्टिकुलेशन, यानी ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। वेबनेस के रिस्पॉन्स, तो ये ओल्डर देन 2 ईयर्स एज का बच्चा है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं।
न्यूरोलॉजिकल में हम हाइपर और हाइपोटोनिया है बच्चा, सेंसरी प्रॉब्लम आ रहा है, मोटर स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आ रहा है, गेट में प्रॉब्लम आ रहा है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स है बच्चे में, प्राइमेटिव रिफ्लेक्स या पोस्ट्रल रिफ्लेक्स है, ये हम देखते हैं। इसके बाद एंडोक्रोनोलॉजी में TSH या T4 देखेंगे, तो TSH या फ्री T4 देखते हैं, रेफरल करते हैं एंडोक्रोलॉजिस्ट शुड बी कंसीडर करके। इसका मेटाबॉलिक में देखेंगे, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग में क्या क्या देखते हैं, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे सीरम लैक्टेट, अमोनिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, पायरुवेट, एल्बुमिन, ट्राइग्लिसराइड, यूरिन एसिड एंड सीरम क्वांटिटेटिव एमिनो एसिड देखते हैं, यूरिन और यहाँ पे एसिड देखते हैं, एल्सिटोनाइड्स, क्रेटिनाइन, फॉस्फोकाइनेज, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं और रेफ़र कर देते हैं अगर इस तरह की कोई भी सीवियर प्रॉब्लम आ रही है तो। अब न्यूरोलॉजिकल में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे EEG देखते हैं, यहाँ पे एंड हेड एंड CT देखते हैं एंड रेफ़र कर देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को इफ़ एनी दिस टेस्ट कंसीडर हो रहा है तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो आफ्टर कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एंड डेवलपमेंटल इवोल्यूशन, चाइल्ड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है अगर, तो हमें डायग्नोस करने के बाद में एक प्लान ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेज को इनिशिएट करना है फिजिशियन के थ्रू। ठीक है, बिगिनिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन दिस प्रॉब्लम एंड affected child can receive educational and intervention services aimed to implement the child development through the local early intervention special education program and establish United States through federal law and under Individual Disability Education Act के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं। तो बिगिनिंग एज अर्ली बर्थ कंटिन्यूइंग थ्रू इज 3 year चाइल्ड विद नो डिसेबिलिटी साइन, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिले एंड कंडीशन विद हाई रिस्क डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान चलाए हैं, तो उसके लिए एजुकेशन अवेयरनेस यहाँ पे एंड सारी थेरेपी प्रोवाइड करनी है अलॉन्ग विद दैट मेडिकेशन एंड सर्जरी। तो हमें थेरेपी विच कैन फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है और एज वेल एज ब्रॉडर सर्विसेज सच एज स्पेशल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं एंड फैमिली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मैनी प्रोग्राम्स जैसे कि पेरेंट ट्रेनिंग करेंगे, होम बेस्ड थेरेपी अलाउ करते हैं, जनरलाइज एंड सब स्किल लर्न प्रोग्राम कराते हैं। फॉर चिल्ड्रन जो 3 year का है, कंटिन्यू स्कूल एज ईयर है, तो डिसेबिलिटी यहाँ पे है इंडिविजुअल में फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन कराते हैं अलॉन्ग रिलेटेड टू थेरेपी और सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हो गया हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमने डिस्कस किया इस ऑल दैट डेवलपमेंटल डिले प्रॉब्लम्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एटियोलॉजी क्या होता है, इसके स्क्रीनिंग अप्रोचेस क्या हैं और मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट पे हम यही करते हैं इसको, पहले तो हम इसको ट्रेनिंग कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, रिहैबिलिटेट कराते हैं और जो है इसको फिर हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारी थेरेपीज़ होती हैं, हमने आपको बात करी थी। थेरेपी में क्या है कि हमने आपको बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, तो ये सारे हम थेरेपी तो प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। If you like this video, don't forget to press bell icon to get my new updates. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for this video. Thank you.